गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। लाइव शीट निकाली। चलिए नोट करिए, थीटा के रखे जाने वाले मान। अब आइए आज थीटा का मान रख के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे टी रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा, तो वहां कौन सा मान आप प्रिफर करेंगे? वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री। सब रख सकते हैं क्योंकि किसी पर भी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती, इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा का मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक में कोई भी रख दीजिए। वो भी उसके बाद भी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि 45 रखें, 0 रखें कि 90 रखें कि ना रखें, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहां क्या रखा जाएगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन चारों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल पे एक मान अपरिभाषित आ जाता है, इसलिए 0 और 90 रखने से इसमें बचा जाता है। वैसे भी क्वेश्चन देख लेंगे, अगर कहीं अपरिभाषित मान ना बन रहा हो तो 0 और 90 भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग बचते हैं, 30, 45 और 60 रखते हैं। आ गई बात समझ में? अब लिखिए, सर्वप्रथम हम थीटा का मान प्रश्न में रखकर प्रश्न का आंकिक मान ज्ञात करते हैं। प्रश्न का आंकिक मान ज्ञात करते हैं। आंकिक मान ज्ञात करते हैं। फिर थीटा का वही मान, ऑप्शन में रख के ऑप्शन का आंकिक मान ज्ञात करते हैं। ऑप्शन का जो भी आंकिक मान प्रश्न के आंकिक मान से मैच करता है, वही ऑप्शन सही होता है। वही ऑप्शन सही होता है। समझ रहे हैं बच्चों क्या करना है? थीटा का कोई मान उठाकर प्रश्न में रखिए, प्रश्न का कोई आंकिक मान आएगा कि नहीं आएगा? फिर थीटा का वही मान ऑप्शन में रखिए, ऑप्शन का भी आंकिक मान आएगा। अब ऑप्शन का जो भी आंकिक मान प्रश्न के आंकिक मान से मैच कर जाए, वही ऑप्शन हमारा क्या होता है? सही होता है। तो नॉर्मल से कॉमन सेंस की बात है। अगर थीटा का मान रख रहे हैं तो आप क्वेश्चन में रखिए, वहां से न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए और वही थीटा का मान उठाकर कहां रखिए? ऑप्शन में रखिए, ऑप्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए। अगर मैच कर गया तो वही ऑप्शन हमारा सही है। कभी कभी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? थीटा का मान आप 45 डिग्री रखते हैं तो दो ऑप्शन सही दिखाई देता है, तो फिर थीटा का मान 30 या 60 रखने पर फिर हमेशा और हमेशा यूनिक ऑप्शन दिखाई देता है। यूनिक ऑप्शन मतलब एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, कोई दूसरा नहीं होगा। लिखिए, इसी में लिखिए, कभी कभी
थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर, थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर दो दो ऑप्शन सही दिखाई देते हैं। हो गया। इस समस्या से निपटने के लिए हम थीटा का मान 30 या 60 डिग्री रखते हैं। इससे हमें केवल एक ही ऑप्शन सही दिखाई देगा, इससे हमें केवल एक ही ऑप्शन सही दिखाई देता है, कर लीजिए। क्यों बच्चों 45 रखने पर डबल डबल ऑप्शन क्यों दिखाई दे रहे हैं? मान लिया किसी क्वेश्चन का आंसर साइन थीटा आ रहा है, तो कॉस थीटा पर भी तो मान सेम होगा 45 के लिए। तो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, तो अब किसको डिसाइड करेंगे? प्रॉब्लम होगी। आप जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा 45 पे सेम होता है, tan थीटा कॉट थीटा 45 पे सेम होता है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा भी 45 पे सेम होता है। इसलिए डबल डबल आंसर आने की संभावना यहाँ होती है। आ गया समझ में? लेकिन 30 और 60 पे ऐसा नहीं होता, सब यूनिक आपकी वैल्यू होती है। 30 या 60 पे किसी की सेम वैल्यू नहीं होती ना 30 60 पे, इसलिए 30 या 60 रखने पर हमेशा और हमेशा आपका एक ही ऑप्शन सही दिखाई देगा। समझ गए आप लोग? तो चलिए आगे नोट करिए। यदि किसी प्रश्न के सारे ऑप्शन आंकिक हैं, यदि किसी प्रश्न के सारे ऑप्शन आंकिक हैं, तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर प्रश्न का उत्तर एक बार में ही प्राप्त हो जाता है और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए जैसे कल वाला हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? कल मैंने बोला था लगाइए आप लोग। वो क्वेश्चन है आपका 129। देखिए इसका आंसर क्या है? न्यूमेरिकल ही है ना बच्चे, 2 आ रहा है और ऐसे ही 4 ऑप्शन होंगे, इससे 2 1 0 -1 ऐसे ही 4 ऑप्शन होंगे ना। तो क्या किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस में? 129 मेथड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। क्या कर देंगे यहां पर? थीटा बराबर 45 डिग्री रख देंगे। रखने पर बताइए 1 प्लस कॉट 45 माइनस कॉसेक 45 और ये हो गया 1 प्लस tan 45 प्लस सेक 45। अब देखिए यहां आ रहा है 1 प्लस 1 माइनस √2 और यहां आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस √2। ये हो जाएगा 2 माइनस √2 और ये हो गया 2 प्लस √2। आप देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी पैटर्न कौन सा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया 2। ये देखिए आंसर आ गया एक बार में। हमेशा ऐसा होता है कि अगर किसी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन का आंसर न्यूमेरिकल आ रहा है तो थीटा बराबर 45 रख के आप अपने प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर लेंगे। और भी एंगल रखने से आंसर आएगा, दूसरे एंगल भी रखेंगे तो आपका आंसर आना है। क्लियर है सारे बच्चों को? लेकिन
थीटा बराबर 45 पे कैलकुलेशन हमारी इजी होती है, आसान होती है, इसलिए हम थीटा बराबर 45 रखते हैं। देख लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? तो इस तरीके से मेथड 1 से आपने अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इसका मेथड 2 बेसिक कितने लोगों को नहीं आ रहा है? दीपचंद जी, बेसिक आ रहा है इसका? आपको नहीं आ रहा है? देख लीजिए, ये तरीका तो आ गया आपको। थीटा का मान सीधे 45 रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस, न्यूमेरिकल के लिए 45 रखिए, इससे कैलकुलेशन आपका आसान होता है। 45 बड़ा सिंपल वैल्यू देता है, 1/√2 और 1 और √2, इस तरीके की वैल्यू आती है आपकी जो भी टी रेशियो है, तो इस पे कैलकुलेशन हमारा इजी होता है। तो हम जब मान रख रहे हैं तो क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए कर रहे हैं ना, तो आसानी से करने के लिए फिर मान रखिए। क्यों भाई इतना लेट क्यों? क्यों इतना लेट क्यों? पढ़ने में कोई रुचि नहीं है क्या? चलिए देखिए, दीपचंद जी को इसका बेसिक भी नहीं पता। इसका बेसिक कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, बेसिक 1 मिनट लगेगा, देख लीजिएगा। क्या कर दे, तोड़ दे क्या? 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा ये? एलसीएम लीजिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। अब देखिए दीपचंद जी, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको आप मानिए x और इसको मानिए y, इसको मानिए x और इसको मानिए y। तो पैटर्न कौन सा है? x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पैटर्न बनेगा। तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब चलिए आइए देखिए, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 और बाई साइन थीटा कॉस थीटा। दीपचंद जी, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई। क्यों? ये और ये कट गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। ये +1 और ये -1 कट गया। अब साइन थीटा कॉस थीटा नीचे है और ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। रिजल्ट कितना आया? 2। यहां पर ये टेक्निकल काम था, यहीं आपको समझना था। नोट कर लिया आपने? जल्दी नोट करिए, समय नहीं है। आ रहा है? मान रखने वाली बातों पे अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 सवाल पे, फिर अपना फिर से बेसिक चलाएंगे। यस, 127 का बेसिक नहीं हो रहा, सब करवा दूंगा। करवा देता हूं। 127 होमवर्क में दिया था ना? हाँ, मान रख के कर लिए क्या? करा देते हैं, बेसिक भी करवा देते हैं। दीपचंद जी जल्दी 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 नोट करिए। आ रहा है सबको समझ में? अब देखिए, जिन भी बच्चों का छूटा हुआ ट्रिग्नोमेट्री, अभी समझिए कुछ भी नहीं छूटा। पुराने वीडियोस आपके टेलीग्राम पे लिंक डाले गए हैं, आप कवर कर लीजिए, और एक एक चीज आपको समझ में स्टार्टिंग वाली आ जाए तो आगे मुझे कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब एक क्वेश्चन है 127 नंबर का, सॉरी 126, दोबारा से देखिए 126 देखिए। tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन में tan थीटा माइनस sec थीटा। कई बार पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देखिए, बताए थे लेकिन हम मान रख के करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। फिर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा
1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए ये क्वेश्चन है आपके आइडेंटिटी का और इसके 4 ऑप्शन है सामने आपके। मान रख के करना चाहते हैं तो क्या मान डाल दे बताइए? 45। लेकिन नहीं बच्चों, 45 रखने से पहले एक बार ऑप्शन मिला लिया करिएगा। अगर आप 45 रखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, 45 रखेंगे तो, और इन दोनों ऑप्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। समझिए बात को। तो हमें दो आंसर क्या दिखाई देंगे? सही दिखाई देंगे। अगर आप 45 रखते हैं तो एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए कि क्या कहीं डबल डबल आंसर तो नहीं मैच कर जाएंगे। तो स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है कि इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। यहां भी 1/√2, यहां भी 1/√2, यहां भी 1/√2, यहां भी 1/√2। स्ट्रक्चर देखकर पता चल जाएगा कि इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, और यहां भी स्ट्रक्चर देखकर पता चल रहा है कि इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। तो 45 रखने से पहले आपको यह ध्यान से विचार कर लेना है कि कहीं हमारा ऑप्शन डबल डबल मैच तो नहीं करने लगेगा। यह चीज देखना जरूरी है। और ये देखना कैसे है? एक बार में ही नजर डालेंगे पता चल जाएगा आपको कि ये आपके दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम देंगे और ये दोनों ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम देंगे। बात क्लियर हुई हमारी? बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि 1/√2, 1/√2, 1/√2 यहां भी, 1/√2, 1/√2 यहां भी। समझ रहे हैं बात को आप लोग? तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आने वाली है। तो अब यहां हमारी मजबूरी है कि हम थीटा का मान क्या रखें? 30 या 60 रखें, 30 या 60 रखें। 45 में भले कैलकुलेशन आसान है लेकिन फिर भी क्या रखा जाएगा? 30 या 60। समझिए ध्यान से देखिए, थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर tan 30 की वैल्यू 1/√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3 और -1, और नीचे हो गया 1/√3 और -2/√3 और ये +1। हल किया जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1 + 2 और -√3, और ये आ जाएगा आपका 1 - 2 और +√3। क्लियर है? सब सही है ना? हाँ ठीक है। ये आ रहा है 3 - √3 और ये आ रहा है √3 -1। कॉमन लीजिए, √3 कॉमन, तो √3 -1 और नीचे आ गया √3 -1। ये कैंसिल हो गया। हमारे क्वेश्चन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो √3 आ रही है। क्वेश्चन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो √3 है कोई डाउट किसी को? क्लियर है ये चीज? अब देखिए क्या करना है हमें। ऑप्शन में यही 30 रखना है, थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर। इसमें रखेंगे तो 1 बाई क्या हो रहा है? 1/2/√3/2। क्या इसकी वैल्यू √3 आएगी? नहीं आएगी ना। इसकी भी वैल्यू √3 नहीं आएगी, सेमी फिगर रहेगा। इसको देखते हैं, 1 + 1/2/√3/2। इसकी वैल्यू आ रही है √3। आ गई बात समझ में बच्चों? अच्छा नहीं, इसकी वैल्यू √3 ये भी नहीं आएगा, मतलब देख लीजिए 1 - √3/2/1/2 नहीं आएगा, √3 आएगा ही नहीं। इसमें √3 आ रहा है। अब ये अकेले आ गया तो और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 30 या 60 में डबल ऑप्शन मैच नहीं करता, 30 या 60 में डबल ऑप्शन मैच नहीं करता। तो अब ये मैच कर गया तो अब अगला चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। यूनिकनेस रहती है बच्चे 30-60 में। अगला कभी भी √3 नहीं आएगा, देख लीजिए ये √3 आया, बस यही सही है और कोई दूसरा चेक ही मत करिए। लास्ट वाला चेक करके समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने बच्चों से पूछना चाहूंगा, क्या ये मान रखने वाली बात आप लोगों को क्लियर हो गई? बच्चे आप लोग बताइए, क्लियर हो गई? तो ये एक तरीका है, ये ऑल्टरनेट तरीका है। सुनिए, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक करना ही फायदेमंद होता है और कभी कभी मान रखना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में कहा जाए एक शॉर्ट कैलकुलेशन है, बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका आ रहा है तो सबसे पहले उसको बेसिक से ट्राई करिए, फिर उसके बाद मान रखिए। खैर आपको आदत बन जाएगी धीरे धीरे कि कौन से प्रश्न में मान रखे, कौन से प्रश्न में मान नहीं रखे। 1000 प्लस में क्वेश्चन कराने हैं मुझे,
तो 1000 से ऊपर क्वेश्चन कराना मतलब हर एक एक पोस्टमार्टम आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का कर देंगे, एक भी सवाल आपकी शीट से बाहर नहीं जाता, न जाएगा। ठीक है, आगे कोई भी आप परीक्षा दें। अब चलिए इसके बाद है हमारा 127 नंबर के क्वेश्चन पे एक बच्चे को प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं बेसिक नहीं लग रहा है। बहुत सारे बच्चे चूंकि बेसिक लगा लिए होंगे। कितने बच्चों ने लगा लिया बेसिक इसका? कुछ बच्चों ने लगाया, सभी बच्चों ने नहीं लगाया है। आइए चलिए देखिए, 127 साइन थीटा और बटा में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। जनरली इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहेगा वो ये रहेगा। आई बात समझ में? अब इसको बड़े आसानी से नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बटा में कॉसेक पहले, कॉट बाद में लिख लीजिए, आपको सुविधा रहेगी। सेम यही क्रम हमको यहां भी उठाना है, तो माइनस क्या करेंगे? कॉमन। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा होके प्लस हो जाएगा, और ये साइन थीटा बटा में हो जाएगा कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। सही है। साइन थीटा क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। देखिए, कॉट से कॉट कैंसिल, ये हो गया साइन थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये मेथड 1 था। अब मैंने ऐसे सवालों के लिए क्या बताया था, आप मान रख के भी कर सकते हैं। मेथड 2 में थीटा बराबर आप 45 रखेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट 2 आएगा। रख के देखिए 2 आ रहा है। बाबू आप लेट हो गए, चूंकि आप बड़े जेन्युइन स्टूडेंट हैं, डांटने की इच्छा भी नहीं हो रही है आपको। ठीक है, डांटना तो पड़ेगा, सबको डांटे हैं। ठीक है, अभी डांटता हूं, रुक जाइए। चलिए, हो गया। समझ में आ रहा है? कितना आ रहा है बच्चों? जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। अब आप बताइए, मान रखना यहां अच्छा है कि सीधे बेसिक से कर लेना अच्छा है? मान ही रखना अच्छा है यहां भी। बहुत बढ़िया, आंसर दीजिए मान रख के जल्दी से। तो आ गया। तो मान रखना अच्छा था कि बेसिक? मान रखना अच्छा था। चलिए, बहुत बढ़िया। किससे जल्दी आया, मान रख के कि बेसिक से? चलिए, धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाए। कॉसेक कैसे काटे हैं, साइन कॉसेक कैसे काटे हैं, साइन थीटा कॉसेक थीटा कैसे काटे हैं, हमको नहीं पता कैसे काटे हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है, रेसिप्रोकल है, कट गया। चलिए आइए देखिए, आपका क्वेश्चन है 130 tan 128 देखिए 128 कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए, 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यह आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, और इनटू यह आएगा 1 माइनस
अपॉन में ऊपर वाले को लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी, और नीचे वाले को साइन थीटा, इनटू ये साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस थीटा। साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल। चलिए यह आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हमें लाना है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा प्लस कॉट थीटा वाला फिगर कब मिलता है? जब साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो। तो नीचे बाई 1 कर देंगे और इसको लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। साइन थीटा कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग। ये सब ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे ये काम किया जा सकता है। लिख लीजिए यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा से अंश हर में भाग देने पर, अंश हर यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भाग देने पर, देखिए ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे जो भाग होगा आपका स्प्लिट करके भाग कर दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ऊपर आ गया एक और नीचे आया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा आया कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा आ गया। कई सारे बच्चों ने इसको LHS बराबर RHS करके कर लिया होगा, ऐसे किया है ना? हो गया। कई सारे बच्चों ने इसको LHS बराबर RHS किया होगा। क्यों दीपचंद जी? फटाफट उतारते जाइए और कमरे पे जाके दोहराते जाइए, यहां समझने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्यों बच्चों बताइए? क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं। ब्रेक करते जाना है, ब्रेक करते जाना है। और अगर क्लियर कट बोला जाए तो इसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है क्या? बताइए, कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें मत बोलिए बाबू, इसमें अगर मेरा हाथ पकड़ के चलेंगे तो फिर नुकसान होगा आपका। आप खुद से लगाइए। ये एक ऐसी चीज है कि इंटरवल में हम लोग 9th 10th में ये सब सॉल्व किया करते थे और एक ही सवाल बार बार लगाते थे, और जब प्रूव होता था और हेंस प्रूव्ड होता था तो बहुत खुशी मिलती थी, लगता था कोई युद्ध जीत लिए। ये सब बहुत मजा आता था। आप लोगों को भी सेम सिचुएशन यही होगी, ठीक है? चलिए, तो ये सब आपको ही करना है रूम पे बैठ बैठ के आप लोगों को ही लगाना है। आप जितना फंसेंगे उतना क्लियर होंगे कि क्या करना है आगे मुझे। चलिए, अब इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है 122 122 हो चुका है ना? हाँ, फिर बता दें कौन पूछा है? रविकांत यादव 122 पूछे। रविकांत, इसका सोल्यूशन है मेरे पास, हम पूरा टेलीग्राम पे आज डलवा देंगे। चलिए, हो जाएगा, परेशान मत होइए। 130 देखिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये हो जाएगा कितना बच्चे? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल। अब इसको तोड़ लीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकते हैं 1 sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू आ गई 1 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। आंसर ले लीजिए। हो गया बच्चों? बताइएगा।
कितने लोग लगा के आए थे इसको? हाथ उठाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ रहा है सबको? चलिए अब आइए आगे देखिए, दीपचंद जी उतार रहे हैं इस क्वेश्चन को। जल्दी 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 जल्दी। अरिथमेटिक की सुबह मॉर्निंग में क्लास नहीं चली है, संडे को एक्स्ट्रा चलेगी और खत्म हो जाएगा। मंडे से नया बैच है, उसमें संडे को चलेगा, 10 बजे चलेगा, मतलब कल चलेगा। संडे को 10 बजे चलाएंगे, 11 बजे 12 बजे, जब भी लगे कि हम फ्री हैं एकदम खत्म कर देंगे। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 131। स्वयं करें, डू योर सेल्फ। हो गया ना? चलिए अब इसके बाद सीधे फॉर्मूले पे तोड़ना है और होल स्क्वायर के पैटर्न पे आएगा। आइए कर ही दे, कई बच्चे नहीं कर पाएंगे, 2 मिनट लगेगा बस। दीपचंद जी आप ही के लिए सब कर रहा हूं मैं। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बनेगा। और दीपचंद जी इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो यही तो आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 का मतलब ये 2ab पैटर्न है, ए बी कट के 1 हो जाएगा। 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब क्या हुआ? tan कॉट कैंसिल हो जाएगा ना, 2 ही तो बचेगा। दिखाऊं इसको पूरा एक्सप्लेन करके? हो गया। चलिए तो अंडर रूट इतने का स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट लगा हुआ है तो रूट भी हट गया। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यह आपका आ गया आंसर। चलिए 31 के बाद आ जाइए 132 पे। वन 1 कॉसेक ए माइनस कॉट ए और माइनस 1 साइन ए। चलिए बच्चों इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस कॉसेक। अब देखिए यहां हमको अब आगे लाना है 1 साइन ए, तो कॉसेक ए तो 1 साइन ए लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए और माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा कॉसेक ए और माइनस कॉट ए। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं क्या? 1 साइन ए और माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। सिखाए थे ना ये सब आइडेंटिटी हम आपको, नहीं लिख सकते? आ गया कि नहीं? कई सारे बच्चे इसको LHS बराबर RHS करके किए होंगे, किए है ना? ऐसे भी हो जा रहा है, LHS से ही डायरेक्ट RHS भी आ जा रहा है। कोई डाउट? आराम से ही आ गया। आप ऐसे चश्मे वाले बालक, आप LHS बराबर RHS किए थे ना? किए थे कि नहीं? ये क्वेश्चन आया नहीं था? कैसे किए थे? नहीं किए थे। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? इसको इतना लिख सकते हैं, ये चीज इतना कही जाएगी, सही है? अब देखिए इसको तो हम 1 साइन ए लिख देंगे, लेकिन अगर यहां माइनस कॉमन ले ले तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए आ जाएगा, और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? 1 कॉसेक ए प्लस कॉट ए। एकदम रीजनिंग है, आगे सोच के चलना है कि क्या आ रहा है, आगे सोचना है कि क्या आ रहा है, आराम से हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है कि नहीं सारी चीजें? कोई डाउट तो नहीं किसी को? पीछे तक सभी बच्चे हमारे ध्यान दीजिएगा। अब आइए 133 पे, जैसे मैंने कल किया था आपका 126, वैसे ही 133 है। कर लेंगे बच्चों? डू योर सेल्फ में डाल दें, और 134 में भी एलसीएम लेके करना है, कर लेंगे? डू योर सेल्फ में रख दें? चलिए आइए 135 पे आ जाइए, 135 पे आइए। जो नहीं आ रहा ऐसा नहीं है कि नहीं करवाया जाएगा, करवाएंगे। जो होमवर्क दे दिए वो भी करवाएंगे, लेकिन उसके लिए हम सोल्यूशन दे देंगे आपको। कॉस ए अपॉन 1 माइनस tan ए
प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, tan ए और कॉट ए तोड़े किस में, साइन बाई कॉस में, कॉस बाई साइन में। कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये साइन ए अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चों जरा बताइएगा तो, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए एलसीएम होगा कॉस ए और ऊपर जाके कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, एक स्टेप खा रहा हूं, कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस साइन ए, मतलब साइन ए एलसीएम हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए हल करने के लिए डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा दीपचंद जी, इसको समझना है, पीछे भी हमने कॉमन लिया था सेम करने के लिए कहीं। ये कॉस ए माइनस साइन ए है टर्म तो, और ये साइन ए माइनस कॉस ए है, टर्म तो सेम है लेकिन ऑर्डर क्या है, बदला हुआ है। तो ऑर्डर सेम करने के लिए क्या किया जाता है, चाहे यहाँ माइनस कॉमन लीजिए चाहे इसमें माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप शॉर्टकट दिमाग में रख लीजिए, अगर सेम डेनोमिनेटर बनाना है तो यहाँ जो भी चिन्ह है उसका चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, और टर्म अपना सेम तो है ही, ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए और माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, अब ये हमारा एलसीएम लीवोलन वाले और तेलियरगंज वाले, ध्यान दीजिए जरा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों आ गया आंसर, इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और बटा में क्या, कॉस ए माइनस, ये इससे कैंसिल, आंसर आ गया कॉस ए प्लस साइन ए। कुछ था क्या क्वेश्चन में, आप बता दीजिए कुछ अगर था तो। कुछ भी नहीं था, कर लिया नोट आप लोगों ने, हो गया, आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है क्वेश्चन, क्यों पीछे, क्लियर हो रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 136 देखिए, एक एक सवाल बार बार लगाइए, अगर नहीं लगाएंगे तो बाद में मेरे से कहने मत आइएगा ट्रिग्नोमेट्री सर नहीं आती हमको। ये सब सीखेंगे उसके बाद ही आइएगा कुछ कहने सुनने। कॉटे बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग, नहीं आ रहा बार बार लगाइए, सोचिए क्या करना है। कई बार पेपर का ये पूछा हुआ सवाल है, क्या कर लें बच्चों बताइए। tan कॉट में ही लाना है ना, तो हम चेंज भी tan ही कॉट में करें, या तो tan या तो कॉट में, तो किस में चेंज कर ले, tan में। tan ए अपॉन में 1 माइनस 1 बाई क्या tan ए, और प्लस 1 बाई tan ए अपॉन में 1 माइनस tan ए। अब देखिए ये हो जाएगा tan ए नीचे एलसीएम, ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे हो गया आपका क्या tan ए माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन tan ए ब्रैकेट में 1 माइनस tan ए। सब कैलकुलेशन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो जाके एक्सपर्ट से बाहर पूछे, होगा ना इतना ये। अब देखिए एलसीएम क्या लिया जाए, यहाँ देखिए tan ए माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस
tan A है। तो दीपचंद जी क्या करना पड़ेगा, टर्म तो सेम है, ऑर्डर बदला हुआ है, ये tan A माइनस 1 है और ये 1 माइनस tan A है, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये भी tan A माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ ये काम जरूरी है क्योंकि एलसीएम लेना है, नहीं तो इसमें 3 टर्म मिल जाएंगे एलसीएम में, प्रॉब्लम होगी। तो इसको सेम किया जा सकता है क्या करके, माइनस कॉमन लेके, तो माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा और ये आपका ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। तो ये हो गया tan स्क्वायर A अपॉन में tan A माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन tan A ब्रैकेट में tan A माइनस 1। अब बताइए एलसीएम क्या होगा, tan A ब्रैकेट में tan माइनस 1, ये आपका कैंसिल, यहाँ tan स्क्वायर A में tan A का मल्टीप्लाई तो tan क्यूब A और माइनस क्या 1। अब A क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पर ये ब्रेक होगा, याद है A क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या है बच्चे, मैं लिख देता हूं यहां पर, A क्यूब माइनस बी क्यूब, बताइए A माइनस बी, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है दीपचंद जी, याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, उसी पे ये टूटेगा, सही है। आइए, ये A क्यूब हो गया और ये माइनस बी क्यूब हो गया, तो ये आ गया आपका tan A माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में tan स्क्वायर A प्लस 1 और प्लस tan A, अब भाई क्या tan A ब्रैकेट में tan A माइनस 1, ये देखिए tan A माइनस 1 से tan A माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब तोड़कर भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, tan स्क्वायर A बाई tan A लिख सकते हैं इसको, प्लस 1 बाई tan A लिख सकते हैं, प्लस tan A बाई क्या tan A लिख सकते हैं, तो ये एक tan A से एक tan A कैंसिल, तो ये आएगा आपका tan A प्लस cot A और प्लस क्लियर है, आपको क्लियर है, सरजू चौधरी लगा लिए थे आप, लगाइए घर पे, लगातार लगाइए क्वेश्चन, आजकल बड़े शांत रहते हैं सरजू चौधरी आप, तो चलिए देखिए, पीछे तक सभी बच्चे ध्यान दें, सबको समझ में आया, कई बार एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार, एक बार नहीं 10 बार तो आया ही। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, मिटा रहा हूं इसको, मैं मिटा दूं बच्चों, चलिए क्या है, थीटा मान के देख लीजिए, ये मेथड 1 हो गया, अब मेथड 2 देखिए, tan A अपॉन 1 माइनस cot A प्लस cot A अपॉन 1 माइनस tan A, 45 तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, 45 रखने से हर शून्य हो जाएगा, और अगर हर शून्य हो गया तो वो फिर अपरिभाषित का केस हो जाता है, नॉट डिफाइंड का केस हो जाता है, आ गई बात समझ में, तो इसलिए यहां क्या लेंगे 30, ठीक, तो यह आ गया 1 बाई रूट 3 बाई 1 माइनस रूट 3 प्लस क्या है रूट 3 और बाई 1 माइनस 1 बाई रूट 3, कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 1 बाई रूट 3 ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 3, और यह आ जाएगा आपका रूट 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 बाई रूट 3 माइनस 1, इसको आप देख रहे हैं ये 1 माइनस रूट 3 है, ये रूट 3 माइनस 1 है, तो क्या किया जाएगा, क्या करेंगे 1 बाई रूट 3 ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 3 और फिर माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यह आ जाएगा 3 बाई 1 माइनस रूट 3। अब आइए चलिए देखिए, आपका रूट 3
ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 3, ये एलसीएम हो गया, यहाँ आएगा 1 और माइनस, ये क्या आ जाएगा आपका 3 रूट, सही है। अब देखिए यहां पर इतना ही आ रहा है ना, सब सही है, ठीक है। चलिए देखिए ऑप्शन में आई, सारे मान देख लीजिएगा सही है कि नहीं, सब सही है। 1 प्लस tan a प्लस cot a क्या हो रहा है, 1 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 3, ये हो गया रूट 3 और ये हो गया आपका कितना रूट 3 और प्लस 1 और प्लस 3। अब क्या करिए यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, 1 माइनस रूट 3 है तो 1 प्लस रूट 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 1 प्लस रूट 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, समझ गए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या एक काम कर सकते हैं पहले से ही माइनस कॉमन लेके इसको इधर उधर भेज सकते हैं ना, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो 3 रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा और नीचे रूट 3 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए रूट 3 प्लस 1 से और यहाँ भी रूट 3 प्लस 1 से। चलिए हमारे आंसर की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में, दिमाग में रखिएगा, मिटा रहा हूं मैं क्योंकि जगह है नहीं मेरे पास, सही है बच्चों। देखिए करिए गुणा 3 रूट 3 इंटू रूट 3 तो कितना हो गया 9 और फिर प्लस 3 रूट 3 फिर माइनस रूट 3 और फिर माइनस 1 और बाई रूट 3 और ये रूट 3 इंटू 2, ये आ गया 8 प्लस 2 रूट 3 और बाई रूट 3 इंटू 2, बच्चे 2 से कट जाएगा तो आएगा 4 प्लस रूट 3 बाई रूट 3। वहां भी तो यही चीज आ रही थी कि नहीं आ रही थी, वो जोड़े नहीं थे हम 1 प्लस 3, यही सेम चीज आ रही थी। तो इस तरीके से ये आपका मैच कर रहा है 4 प्लस रूट 3 बाई रूट 3। थोड़ा आगे सॉल्व करना था, कर लिया परिमेयीकरण करके, सही। तो मान रख के हो गया, किस बच्चे ने पूछा था, क्लियर हो गया मान रख के। चलिए क्या है, क्या है, नहीं समझे क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन में दिया है। अच्छा और भी प्रूव करना है तो हाँ ठीक है कर सकते हैं। आप क्या करिएगा, tan और cot को साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिएगा, कर नहीं लेंगे हो जाएगा ना, क्यों दीपचंद जी कर दें, क्या ही करते हैं भाई आप लोग। हमारी बात दीपचंद जी से हो रही है, टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं के आएंगे दीपचंद जी के। चलिए क्या हुआ, वो वाला टेस्ट कौन सा, मोबाइल वाला, अभी बताते हैं। दीपक सर एकदम ध्यान नहीं दे रहे आप लोग के लड्डू पे। चलिए चलिए देखिए आपका ये तो प्रूव हो ही गया दीपचंद जी। अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको लिख देंगे। एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और फिर प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो तोड़ के भाग दे दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा बटा में पूरा लिखना पड़ेगा, दीपचंद जी कंफ्यूज हो जाएंगे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 और बटा में क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलिए बोलिए, सही है। अब तोड़कर भाग देंगे तो आ गया आंसर। तोड़कर भाग देने का मतलब समझ रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी आ गया आंसर। कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे देखिए, कर लीजिएगा स्वयं से। वन 37 cos की पावर 4
ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉमन, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं n2 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन की पावर, सब ए में है तो ए ही लिखिए, साइन की पावर 4a, आ गया आंसर, साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। कैसा है बताइए, सही नहीं है? एक बार नहीं कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है, एक बार नहीं कई बार। सही है, बच्चे आप लोग बताइए, क्लियर हो रहा है? अगले क्वेश्चन में आइए, 138, घर से करके आइएगा 138, मिटा रहा हूं, आप देखिए 139, 138 घर से करके आइएगा, 139 देखिए, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, समथिंग स्क्वायर पैटर्न पे लाना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रारूप देखना पड़ेगा, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहां अगर 2a भी रहे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो 2ab का मतलब क्या, यहां होना चाहिए 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो ये आपके a प्लस बी के होल स्क्वायर पैटर्न पे आ जाएगा। तो अपने मन से आप इतना ऐड कर लिया करिए, कोई नहीं पूछने जाएगा क्यों ऐड की, अपने मन से ऐड कर लीजिए, लेकिन इतना भी मन ना बढ़ जाएगी ऐसे ही छोड़ दें, जितना ऐड करिए बैलेंस करने के लिए उतना ही क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यही मैथ का नियम है। तो -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो बच्चे ये हो जाएगा आपका किस पैटर्न पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, सही है। अब ये वैल्यू 1 हो गई, और -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, इसको आप फॉर्मूले के तौर पे याद कर लेंगे, तो कि हर जगह कई जगह इसकी जरूरत पड़ती है, याद रहेगा तो एक ही बार में लिख देंगे ना कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। याद रहे ये आपको, याद रहे, अगर मैं कहीं जरूरत पड़ी, मैं किसी से पूछा और नहीं बता पाए तो हड्डी तोड़ दी जाएगी। सही बता रहा हूं बच्चों, सीरियसली, आप लोग हर चीज मजाक में ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये दीपक सर की कमी है, दीपक सर की, मैं बताता हूं उनको आज। दीपक सर का आज दीपक सर से ही बनवाता हूं लड्डू रात में। फिर क्या हुआ, आप लोग भी बना लेते हैं? अच्छा बुला दे उनको, ठीक है, क्या जाने दीजिए, आप लोग ज्यादा रोष प्रकट करने लगेंगे, छोड़िए। दीपक सर कहाँ हैं? दीपक सर 1 मिनट के लिए भेजिए, क्लास में है, जाने दीजिए, छोड़िए, क्लास ले रहे हैं, जाने दीजिए, जाने दीजिए क्लास, ठीक। चलिए देखिए, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, चलिए क्या कह रहा है बच्चा, क्या हो गया, सही करे महीना में, तो अब उस पर बच्चों ब्याज भी लगेगा ना, ब्याज भी लग के मिलेगा आप लोगों को। चलिए देखिए अगला 140,
पहले 141 कराते हैं। चलिए 140 देख लीजिए। 141 कल साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। ये इसकी वैल्यू 1 आ गया आंसर, साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों देखिए, दीपचंद जी स्पेशली आप देखिए, अगर कॉस में रिजल्ट देना है तो साइन स्क्वायर ए को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर साइन में रिजल्ट देना है तो कॉस स्क्वायर ए को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। बात हमारी समझ में आई? समझ में चीजें आ रही हैं आप लोगों को? कर दूं क्या आगे पूरा कि आप कर लेंगे? कर लेंगे। काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों को ही करके आने हैं, काफी सारे क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, एक रविकांत यादव पूछे थे कि 122 बता दीजिए, जाते जाते उनका क्वेश्चन रिप्लाई कर दें। साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा। एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ये कट गया, यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कट गया, यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फॉर्मूले में टूटेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और बाई साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए, ये हो गया, इसकी वैल्यू 1 1 1 2, और 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, आ गया आंसर क्या? 2 कॉस थीटा। देख लीजिए रविकांत जी, आपका भी सोल्यूशन दे दिया मैंने। 122 बच्चों, आज 2 बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, 2 नहीं 3। 10 बजे एक यूपीएसआई का बैच स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे, और इंडिविजुअल जीएस का बैच। जो भी आपके आस पड़ोस के लोग हों सबको सूचना दे दीजिए। यस, क्या है?